sick of you know who. I cover my eyes so I don't see you, so I breathe. नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे कि G01 कोड के अंदर जो है हम फेसिंग कैसे करते हैं। सिंगल कट का जो है हम एक प्रोग्राम आपको बता के दिखाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फेसिंग जो है हम सिंगल कट में कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। 90 डायर का जो है हमारा कंपोनेंट है। इस पर जो है हमको एक सिंगल सा कट लगाना है जो कि यहाँ पर जो लेंथ है इसकी 50 है और ये हमको जो है यहाँ पर जो है 1 mm का कट लगाना है, ठीक है। मतलब ये 1 mm जो है इसकी लंबाई शॉर्ट कर देनी है 49, ठीक है। तो हम 1 mm का कट कैसे लगाएंगे इसके लिए जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ G01 कोड के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोग्राम नंबर O0001 N1 G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। फिर हम करेंगे टूल कॉल T01 01 एंड ब्लॉक इंसर्ट G97 S1200 M03। उसके बाद जो है हम लिखेंगे पोजीशनिंग कराएंगे, टूल की पोजीशनिंग करानी है। तो G00 X 92.0 Z 1.0 M08 एंड ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। यहां से हमने जो है टूल को पोजीशन करा दिया। इस पोजीशन पे लाएंगे वर्कपीस के सरफेस से 2 mm ऊपर और 1 mm आगे, ठीक है। यहां पर जो है हम अपने टूल को लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, G01 X 92.0 Z -1.0 फीड देंगे 0.2 की एंड ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। अब हम अपने टूल को जो है यहां पर लेके आएंगे। एक्चुअल जो रियल पोजीशन है यानी कि यहां से कटिंग करना स्टार्ट करेगा हमारा टूल और ये लेके आएगा नीचे। तो कैसे लाएंगे, G01 X -0.5 Z -1.0 फीड रेट 0.2 एंड ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि समझ लीजिए, टूल का मूवमेंट जो है यहां से x की वैल्यू यहां पर 0 होती है, इससे थोड़ा सा नीचे लेंगे 0.5 नीचे लेंगे तो यहां पर जो है कोई भी मटेरियल नहीं बचेगा, दोनों साइड का जो है मटेरियल एक ही बार में कट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये चीज हम आपको जो है वहां पर दिखाएंगे। G00 Z 10.0 और M09 एंड ब्लॉक इंसर्ट। यहां से क्या करेंगे, हम टूल को बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद G28 U0.0 W0.0 M05 M30 एंड ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करा हमने, टूल को अपने वापस लिया हवा में और फिर यहां से जो है हमने इसको रेफरेंस पोजीशन कर दिया G28 U0 W0। उसके बाद M05 से स्पिंडल को स्टॉप कर दिया और M30 से प्रोग्राम को एंड और रीसेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका ये फेसिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। अब यही चीज जो है हम सिमुलेटर में समझेंगे कि किस तरीके से ये सिमुलेटर के अंदर जो है एक एक स्टेप होगा और जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिर जो है हम आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंपोनेंट है, 90 डाया का कंपोनेंट है जिसपे हम फेसिंग कट लगाएंगे 1 mm का। तो ये जो वर्कपीस के ऊपर जो है हमारा टूल का मूवमेंट जो है कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है हमारा टूल आएगा और कटिंग करता हुआ ये इस टाइप से कटिंग करेगा, ठीक है।
हालांकि सिमुलेटर में जो हम कटिंग करेंगे वो नीचे की साइड से करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका जो है स्टेप चलता है। तो इसके लिए आपको मैं प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम आप देख लीजिए। इस प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था अभी बोर्ड पर कि हम जो है यही प्रोग्राम चलाएंगे। और अब मैं आपको जो है इसका पूरा जो प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ, किस तरीके से जो है आपका मूवमेंट होगा सिमुलेटर के ऊपर। तो ये है हमारा सिमुलेटर, स्पिंडल, टूल, हमारा सब कुछ रेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम मूवमेंट के साथ आपको जो है दिखाएंगे कि कैसे हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। सिंगल ब्लॉक में हम चलाएंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले सिंगल ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जो है इसको चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा लोड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम फिर दोबारा से दबाएंगे। ये देखिए अब टूल कॉल हो गई और अब जो है हम यहाँ पर देखिए ये स्पिंडल हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर गया है। अब जो है हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको G97 M03 S 1200 पर हमारा जो सिलेक्शन हो चुका है और हमारा स्पिंडल जो है रोटेट करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा जो टूल है वो 92 पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये प्रेस कर रहा हूँ और देखिए ये हमारा टूल जो है, ये देखिए वर्क पीस के सरफेस से जो है 1 mm आगे जो है आके ये रुक गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। Z+1 पे है, M08 में, ठीक है। यहाँ पर हमारा कूलेंट ऑन हो गया है। उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप दबाऊंगा तो हमारा जो टूल है आगे बढ़ जाएगा। मैं आगे दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए कट लेने के लिए जो है Z-1 हो चुका है। ये अब यहाँ से जो है कटिंग करना स्टार्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में और फिर आपको जो है ये दिखेगा कि टूल का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। टूल का मूवमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और देखिए और आपका पूरा जो यहाँ से आगे तक का मटेरियल है ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए टूल का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुआ और पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, Z10 M09। तो हमारा टूल जो है थोड़ा सा पीछे हटेगा। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टूल हमारा पीछे हट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब रेफरेंस चला जाएगा, हमारा टूल जो है रेफरेंस चला जाएगा। तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको रेफरेंस पोजीशन पर कैसे जाएगा। जैसे ही मैं ये साइकिल बटन ऑन करूंगा और ये देखिए हमारा टूल जो है वापस आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैं फिर दोबारा से दबाऊंगा हमारा प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्पिंडल स्टॉप हो गया। स्पिंडल स्टॉप हो गया तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये हमारा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये सिंगल ब्लॉक हटा रहा हूँ और फिर दोबारा से जो है मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा। उससे पहले मैं वर्कपीस को स्टॉक साइज ओके कर देता हूँ और फिर मैं जो है थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम कैसे कैसे आपका जो है कटिंग होगी, ठीक है। ये देखिए ये टूल का कटिंग हुआ और टूल वापस चला गया, ठीक है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार में दिखा सकता था, बट सिंगल ब्लॉक में चलाने का फायदा आपको ये होता है कि आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपको एक एक स्टेप दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो है पूरा प्रोग्राम आपका बन जाता है। ये जो है आपका सिंगल ब्लॉक में भी आप इसको चला सकते हैं और टेस्टिंग करके देख सकते हैं आप फुल प्रोग्राम को कि आपका प्रोग्राम सही बना है, मूवमेंट सही हो रहा है, कटिंग सही हो रही है, नहीं हो रही है, तो आप सिमुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।